क्या आपने कभी रेशमी चमकदार दुपट्टा या खूबसूरत सिल्क की ड्रेस को छूकर सोचा है कि ये आती कहां से है? ये न तो पौधे पर उगती है, न ही फैक्ट्री में बनती है। सिल्क की कहानी शुरू होती है एक छोटे से जीव से, जिसे हम सिल्कवर्म कहते हैं। लेकिन ये असल में पतंगे का लार्वा है, कोई साधारण कीड़ा नहीं। सबसे मशहूर प्रजाति है जो पूरी तरह इंसानों पर निर्भर है। इसकी जिंदगी का मकसद है वो जादुई धागा बनाना, जिसे हम रेशम कहते हैं। ये सफर शुरू होता है एक छोटे से अंडे से, जो पिन की नोक जितना छोटा होता है। एक मादा पतंगा सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को वसंत तक ठंडा रखा जाता है ताकि जैसे ही शहतूत के पत्ते उगें, बच्चे सिल्कवर्म निकल सकें। जैसे ही ये निकलते हैं, इनका शानदार भोज शुरू हो जाता है, ताजे कोमल शहतूत के पत्ते। किसान, जिन्हें सेरिकल्चरिस्ट कहते हैं, इनकी 24 घंटे देखभाल करते हैं। सिर्फ एक महीने में एक छोटा सा सिल्कवर्म अपने वजन से 10,000 गुना बढ़ जाता है। आखिरी बार मोल्ट करने के बाद ये अपने रेशमी धागे से कोकून बनाने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं से असली सिल्क का जादू शुरू होता है। सिल्कवर्म पालना यानी सेरिकल्चर बहुत धैर्य और देखभाल का काम है। इन्हें एक हवादार, साफ कमरे में बांस की ट्रे में रखा जाता है, जहां तापमान और नमी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सिल्कवर्म सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं, इसलिए किसान को ताजे, साफ पत्ते लगातार देने होते हैं। ये छोटे कीड़े दिन रात खाते हैं, जिससे हल्की बारिश जैसी आवाज आती है। ट्रे को साफ रखना जरूरी है ताकि बीमारी न फैले। लगभग 1 महीने तक ये सिल्कवर्म लगातार खाते और बढ़ते हैं। जब ये पूरी तरह बड़े हो जाते हैं तो खाना बंद कर देते हैं और सिर हिलाने लगते हैं। ये संकेत है कि अब कोकून बनाने का समय है। किसान इन्हें खास फ्रेम में रखते हैं, जहां ये अपना रेशमी कोकून बुनना शुरू करते हैं। अब सिल्कवर्म की सबसे जादुई यात्रा शुरू होती है, कोकून बनाना। ये अपने सिर की ग्रंथियों से तरल प्रोटीन निकालता है, जो हवा में आते ही रेशमी धागा बन जाता है। एक चिपचिपा पदार्थ सेरिसिन धागों को जोड़ता है। सिल्कवर्म सिर को 8 की आकृति में घुमाते हुए लगातार धागा बुनता है। धीरे धीरे, परत दर परत, वो अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना लेता है। 2-3 दिन में बिना रुके ये कोकून पूरा कर लेता है। कोकून के अंदर सिल्कवर्म प्यूपा में बदल जाता है। एक कोकून से निकलने वाला धागा 600 से 900 मीटर तक लंबा हो सकता है। यही लंबा, मजबूत धागा रेशम को अनमोल बनाता है। कोकून बनने के बाद अगला कदम है रेशम का धागा निकालना। अगर कोकून को छोड़ दिया जाए तो प्यूपा पतंगा बनकर धागा काट देता है, इसलिए इन्हें समय रहते इकट्ठा किया जाता है। कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे सेरिसिन नरम हो जाता है और धागा आसानी से खुलता है। कारीगर कोकून की सतह को ब्रश कर धागे का सिरा ढूंढते हैं। एक फिलामेंट बहुत पतला होता है, इसलिए 4 से 8 कोकून के धागे मिलाकर मजबूत धागा बनाया जाता है। ये धागा रील पर लपेटा जाता है और जैसे ही एक कोकून खत्म होता है, नया जोड़ दिया जाता है। इस मेहनत से मिलता है रॉ सिल्क, जो अब सफाई, रंगाई और बुनाई के लिए तैयार है। यही है रेशम के धागे की असली शुरुआत। अब रॉ सिल्क को गुनगुने साबुन वाले पानी में धोया जाता है, जिससे सेरिसिन हट जाता है और धागा और भी मुलायम व चमकदार हो जाता है। फिर धागों को रंगों में डुबोया जाता है, जिससे वे शानदार रंगों में बदल जाते हैं। रंगीन धागों को यार्न में काता जाता है और बॉबिन्स पर लपेटा जाता है। बुनाई के लिए धागे लूम में लगाए जाते हैं, जहां वॉर्प और वेफ्ट धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। बुनकर रंगों और डिजाइनों से साधारण से लेकर जटिल ब्रॉकेट तक अनगिनत पैटर्न बना सकते हैं। घंटों की मेहनत के बाद लूम से शानदार सिल्क कपड़ा निकलता है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1 किलो सिल्क के लिए 2,500 से 3,000 कोकून लगते हैं। चीन और भारत सदियों से इस कला के सबसे बड़े केंद्र हैं। अगली बार जब आप सिल्क पहने तो उस नन्हे सिल्कवर्म, किसान और बुनकर को याद करें। सोचिए, एक छोटा सा अंडा कैसे एक शानदार कपड़े का सफर तय करता है।